बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 2 दिसंबर है और दिन है हफ्ते का। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद अडयाला जेल में साइफ़र केस के हवाले से पहली समाअत थी। आज का दिन बहुत अहम था, लेकिन आज की समाअत का जो ऑर्डर आया है उसमें जो बातें लिखी गई हैं, अब मामला उलझ गया और एक बार फिर एक नई मुकदमेबाजी का आगाज़ होगा। क्योंकि मामला ये है कि इससे पहले जेल में ट्रायल होता रहा, तेज़ी से वो ट्रायल चलाया गया और जो गवाह थे उनको जल्दी जल्दी भुगताया गया। लेकिन फिर हुआ ये कि मामला गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब के पास। आमिर फ़ारूक साहब ने कहा कि ये जेल ट्रायल जिस तरह से किया गया है वो बिल्कुल शानदार था, ज़बरदस्त था, कमाल था, और जो हुकूमत ने नोटिफिकेशन किए वो भी बड़े शानदार हैं, बड़े ज़बरदस्त हैं, और मेरा बिल्कुल उन पर पूरा मैं मुतमईन हूँ। वो जायज़ा लेने के बाद उन्होंने इमरान खान की शाह महमूद कुरैशी की दरखास्तें मुस्तरद कर दी और फिर ये मामला चला गया इंटर कोर्ट अपील में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब और समन रिफत साहिबा के पास। उन्होंने जो जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब का फैसला था वो कलअदम कर दिया। ना सिर्फ वो कलअदम किया, उन्होंने तमाम जेल ट्रायल कलअदम कर दिया और फिर उन्होंने कहा ज़ीरो से स्टार्ट करें, जेल ट्रायल का प्रोसेस जो है वो पूरा करें। जेल ट्रायल का प्रोसेस पूरा किया गया। इमरान खान को जिस दिन पेश किया जाना था ट्रायल कोर्ट में, जो जज अबुल हसनात हैं उनकी अदालत में, उस दिन उन्होंने बताया, उधर आकर बताया गया उनको कि इमरान खान को पेश नहीं किया जा सकता, उनको सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं और ये मामलात हैं। उस पर जज साहब ने जुडिशल ऑर्डर किया कि जेल ट्रायल होगा और फिर पूरा प्रोसेस हुआ, समरी बनी, काबीना ने मंजूरी दी और आज 2 दिसंबर को पहली समाअत थी। पहली समाअत पर अब जो शर्त रखी थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, वो 3 शराइत रखी थी। एक शर्त उन्होंने ये रखी थी कि इसका जो अगर जेल ट्रायल करना है तो प्रोसेस आप कानून के मुताबिक पूरा करें। वो तो पूरा हो गया। अच्छा, बज़ाहिर अब उसमें क्या फ्लॉज हैं वो अब इमरान खान की लीगल टीम देखेगी। दूसरा उन्होंने कहा कि ये ओपन ट्रायल होगा। ओपन ट्रायल का मतलब है कि पब्लिक में से कोई जाना चाहता है, अवाम में से कोई जाना चाहता है वो जा सकता है, मीडिया वहां पे जाना चाहता है जा सकता है, ये सारी चीजें। अब आज क्या हुआ, आज मैं आपको बताता हूं सारी चीजें। मेरी खालिद यूसुफ चौधरी साहब से बात हुई है, क्योंकि खालिद यूसुफ चौधरी साहब और उमैर नियाजी साहब ने आज जो है वो इमरान खान साहब की नुमाइंदगी की है जेल में, क्योंकि जो जज अबुल हसनात है उनका जो ऑर्डर है उसमें उन्होंने लिखा है कि इमरान खान मौजूद थे, शाह महमूद कुरैशी मौजूद थे, बैरिस्टर उमैर नियाजी मौजूद थे, खालिद यूसुफ चौधरी एडवोकेट जो है वो इमरान खान के बिहाफ पर मौजूद थे, और बैरिस्टर फायजा असद एडवोकेट जो है वो शाह महमूद कुरैशी के बिहाफ पर मौजूद थी। सैयद जुल्फ़कार अब्बास नकवी और राजा रिजवान अब्बासी ये एफआई के प्रोसिक्यूटर्स मौजूद थे, स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स थे, और मियाँ साबिर हुसैन जो है वो आईओ ये भी मौजूद थे। अच्छा, 2 सफ़ात का ये ऑर्डर है, इस पर भी मैं आता हूँ। इस ऑर्डर में उन्होंने क्या लिखा है, लेकिन मेरी बात हुई खालिद यूसुफ चौधरी साहब से। उन्होंने बताया कि 9 बजे हम सब पहुंचे अडयाला जेल के बाहर, और उन्होंने बताया कि वहां पर नेशनल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया सारे वहां पर मौजूद थे। यहां पर मैं एक चीज़ और आपको बता दूं, मैं साकिब बशीर साहब के ट्वीट पर भी आता हूँ जो उन्होंने ट्वीट किया है। मेरी बात हुई एहतशाम अब्बासी साहब से। एक एहतशाम कियानी साहब तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कवर करते हैं और एहतशाम अब्बासी साहब जो हैं वो कवर करते हैं जो जुडिशल कम्प्लेक्स है उसको, जुडिशल कम्प्लेक्स और न्यू जुडिशल कम्प्लेक्स की जो अदालतें हैं उनको कवर करते हैं। एहतशाम अब्बासी साहब इन जो जुडिशल कम्प्लेक्स के रिपोर्टर्स के एसोसिएशन उसके प्रेसिडेंट भी हैं। तो एहतशाम अब्बासी साहब ने ये बताया कि उन्होंने जज अबुल हसनात साहब को कहा कि हम जेल में आके ट्रायल को कवर करना चाहते हैं। इन्होंने लिस्ट भी दी, लेकिन उसके ऊपर कुछ नहीं हुआ। और ये जो 3 रिपोर्टर्स गए ना, वो कब गए, कैसे गए, वो भी मैं आता हूं। अब एहतशाम अब्बासी साहब के मुताबिक ये है कि अगर 4 तारीख को भी उनको ना जाने दिया गया तो वो एक रिटर्न एप्लीकेशन पहले दायर करेंगे और उसके ऊपर अबुल हसनात साहब जो भी ऑर्डर करेंगे, अगर वो मीडिया की जो है वहाँ पर मौजूदगी को जो है वो मुस्तरद करते हैं इस दरख्वास्त को, तो फिर वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इसको चैलेंज कर देंगे। अच्छा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मैंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट रिपोर्टर्स जो हमारे दोस्त हैं उनसे बात की। मैंने कहा जी वो ये मामला आपको भी, क्योंकि देखें बेहतर अंदाज से जो रिपोर्टर्स वहाँ पर कवर कर रहे हैं ट्रायल कोर्ट को, वो और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हमारे रिपोर्टर्स हैं, क्योंकि वो तो मुझे लिस्ट भेजेंगे जो क्या नाम है इनका, एहतशाम अब्बासी साहब, तो मैं आपको बताऊंगा कि उन्होंने लिस्ट में किन किन रिपोर्टर्स का नाम लिखे हैं। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो रिपोर्टर्स हैं, साकिब बशीर साहब हैं, अवैस यूसुफजई साहब हैं, एहतशाम कियानी साहब हैं, हुसैन चौधरी साहब हैं, और इसी तरह से दीगर जो हमारे मोहम्मद इमरान साहब हैं दुनिया न्यूज़ से। तो ये जो दोस्त हैं जो एक्टिवली सारा कवर करते हैं, आदिल अब्बासी हैं, फैसल खर हैं, बहुत से नाम हैं जो कवर करते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट को। तो ज़ाहिर है वो जाके कवर करना चाहते हैं। अब मीडिया जाकर कवर करेगा तो चीज़ें बाहर आएंगी। अच्छा, अब उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि हुआ क्या। पहले फैमिली को भेजा गया
उसके बाद फैमिली और अहलिया गई। फिर उमैर नैज साहब और खालिद यूसुफ चौधरी गए, और जब वो अंदर गए तो उन्होंने कहा कि एक तो यह है कि वो जो बड़ा कमरा था जहाँ पर अदालत लगती है उसको उसमें पार्टीशन कर दी गई है, और दूसरा ये है कि उन्होंने बताया कि जब हम गए तो कोर्ट में प्रोसिक्यूट का अमला और प्रोसिक्यूटर्स पहले से मौजूद थे। और साथ ही उन्होंने कहा कि जज साहब जब आए तिलावत हुई, और पता नहीं तिलावत क्यों करवाते हैं जज साहब, मतलब तिलावत तो नेक काम और जो नेक नियति के साथ और ईमानदारी के साथ काम करना होता है उससे पहले तिलावत करनी चाहिए। ये उसी तरह से ही है जिस तरह जेल में लगने वाली अदालत, जिसका पता ही हो कि फ़ैसला क्या आना है, उस अदालत में तिलावत करना ऐसे ही है कि जैसे कोई हराम के पैसे से एक बड़ा घर बना के और ऊपर लिख दे वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, और इस तरह से लिख दे, तो ये उसी तरह की मिसाल है। खैर उसके बाद केस कॉल हुआ और रिजवान अब्बासी साहब रोस्टम पर आए। उन्होंने 2 जजेस का जो फ़ैसला है वो पढ़ना शुरू किया कि उनका क्या फ़ैसला है। उसके बाद वो कहते हैं खालिद यूसुफ चौधरी साहब कि हमने जब देखा कि इमरान खान साहब नहीं है तो हमने एतराज़ उठाया कि इमरान खान साहब नहीं है, जब तक वो आ ना जाए तब तक प्रोसीडिंग जो है वो आगे ना चलाई जाए। और उसके बाद उन्होंने कहा कि हमने मीडिया के ना होने का भी एतराज़ उठाया और हम रोस्टम छोड़कर पीछे आ गए। इस दौरान खान साहब भी आ गए। खान साहब खुद जो है वो रोस्टम पर आ गए और खान साहब ने तकरीबन 15 से 20 मिनट दलाइल दिए, और इमरान खान ने बड़ा सारा बताया। उन्होंने कहा कि मसला ये है कि ये जो केस है ये सिर्फ इसलिए ये किया गया है कि जो साइफ़र भेजने वाला है, जो वसूल करने वाला है, जो भेजने वाले हैं, जिनको भेजा गया है, उनको बचाने के लिए है। और सारा उन्होंने बताया, सारा कब आया, कैसे आया, क्या क्या हुआ, और फिर उन्होंने किस तरह से जो है इस चीज़ को डिस्कस किया गया, कैसे डीक्लासिफाई, सारा उन्होंने इमरान खान साहब ने खुद जो है वो जज साहब के सामने दलाइल दिए। उसके बाद वो कहते हैं कि इमरान खान साहब ने भी यही उठाया, सवाल उठाया कि मीडिया क्यों नहीं है, और फिर हम सब जो है वो अदालती कार्रवाई का एक तरह से बाइकआउट करके आ गए। दूसरी मरतबा हम आकर बैठ गए। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि क्योंकि पब्लिक का भी था अदालती फ़ैसले में कि आवाम भी होनी चाहिए, तो 10 कुछ लोग थे जिनका नहीं पता कि वो कौन थे कौन नहीं थे, और ना उनको अडयाला जेल दाखिल होते हुए किसी ने देखा है, ना निकलते हुए किसी ने देखा है। तो वो वहाँ पर खालिद यूसुफ चौधरी साहब के वो मौजूद थे, और वो पता नहीं अब कैदी थे कौन नहीं थे कोई पता नहीं है। उसके बाद उन्होंने कहा कि जब जज साहब ने सुप्रिटेंडेंट जेल को बुलाया कि जी मीडिया को लेके आए आप, तो फिर जब 3 रिपोर्टर्स आए, वो आगे नाम मैं आपको बताता हूँ साकिब बशीर साहब के ट्वीट में, तो फिर जो है वो उस वक्त तक तकरीबन कार्रवाई जो है वो ख़त्म हो चुकी थी। और शाह महमूद कुरैशी साहब को बताया गया कि उन्होंने बहुत ज़बरदस्त दलाइल दी, उन्होंने सारा बताया, और उन्होंने टेक्निकल वहाँ पर जो चीज़ें थी वो सारी बताई। और खालिद यूसुफ चौधरी साहब कहते हैं कि पीछे तालियाँ भी बजीं शाह महमूद कुरैशी साहब के जब उन्होंने बड़े जज्बाती दलाइल दिए। वो कहते हैं कि पता नहीं वही जो पब्लिक के नाम पे जो लोग बैठे थे उन्होंने तालियां बजाई, पता नहीं पीछे क्या, लेकिन वो कहते हैं कि पीछे तालियां भी बजी शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं उनके दलाइल के ऊपर। और उसके बाद शाह महमूद कुरैशी साहब ने यह भी अदालत के सामने मामला उठाया कि हमारे घर की ख़वातीन आती हैं, उन पर बाहर आवाज़ें कसी जाती हैं अडयाला जेल के बाहर। और साथ ही उन्होंने कहा कि ये जो साइफ़र ये जो ऑफिशियल सिक्रेट एक्ट है उसमें जो तरमीम है, सदर आरिफ भी कहते हैं कि उन्होंने दस्तखत ही नहीं किए उसके ऊपर, तो उनको भी बुला के उनसे भी पूछें सदर आरिफ अलवी से। और उन्होंने पूरा बहुत से और चीज़ें जो हैं वो सवालात उठाए। इमरान खान साहब जब उन्होंने कहा कि मीडिया को हम बुला रहे हैं आप आ जाएँ, तो फिर इमरान खान साहब ने दोबारा जो है वो दलाइल दिए। और इमरान खान साहब से जब जज साहब ने एक मौके पर जज्बाती को पूछा कि आपको अदालत पर एतमाद नहीं है, इमरान खान ने कहा कि मुझे सिर्फ अल्लाह पर एतमाद है, मुझे और किसी पर एतमाद नहीं है, और मैं डरता भी सिर्फ अल्लाह से हूँ, अल्लाह के अलावा मैं किसी से नहीं डरता। 3 रिपोर्टर्स आए, और साथ ही इमरान खान ने कहा कि जो कुछ आप मेरे साथ कर रहे हैं, अदालतें जो कुछ मेरे साथ कर रही हैं और जो कुछ एक सुपर लाडले के साथ कर रही हैं, उस लोगों का अदालतों पर एतमाद पहले ही न होने के बराबर है, और जो रहा सा है वो भी ख़त्म हो रहा है अदालतों के ऊपर लोगों का एतमाद। तो बहरहाल मैंने आपको बता दिया कि आप एहतशाम अब्बासी साहब जो हैं वो इस मामले को वो भी चैलेंज करेंगे। और पीटीआई का भी बताया जा रहा है कि इसमें कुछ ये जो पब्लिक नहीं है, जो मीडिया नहीं है, वो भी इसको अपने तौर पर चैलेंज करेंगे और इस सारे मामले को जो है वो भी अदालत लेकर जाएंगे। अब 4 दिसंबर को कॉपीज़ तकसीम होंगी, उसके बाद 7 दिन का टाइम होगा, 7 दिन बाद फिर जो है वो फ़र्द जुर्म की तारीख जो है वो रखी जाएगी। अब आ जाएँ साकिब बशीर साहब के ट्वीट से पहले जो रिजवान काजी साहब जो सदर हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट रिपोर्टर्स एसोसिएशन के, वो भी उन 3 सहाफ़ियों में से थे जो अंदर गए हैं। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि अडयाला जेल में साइफ़र केस समाअत के दौरान कमर अदालत में इमरान खान का चेहरा मामूल की तरह मुस्कुराहट वाला और हाथ में तस्बीर रही। उनके लहजे में कोई परेशानी और चेहरे पर कोई दबाव नज़र ना आया, और ना ही उन्होंने जेल के हवाले से किसी भी किस्म की कोई शिकायत जाहिर की।
अब आ जाएं साकिब बशीर साहब के ट्वीट पे। साकिब बशीर साहब कहते हैं कि साइफर केस की आज की जेल समाअत के हुक्मनामे की एक बात समझ नहीं आई। लिखा गया है कि पब्लिक, मीडिया और दूसरे लोग समाअत की कार्रवाई के दौरान मौजूद थे। पब्लिक और दूसरे लोग कौन थे ये किसी को नहीं पता। बाकी रही बात मीडिया की, तो हमारे 3 दोस्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन के सदर रिजवान काजी, समा टीवी से यासिर हकीम और ARY से बाबर मलिक को जब इजाज़त दी गई तब पौने घंटे की समाअत ख़त्म हो चुकी थी, आइंदा की तारीख पड़ चुकी थी। प्रोसिक्यूटर जो हैं वो जेल अदालत से निकल कर जा रहे थे, जो उन दोस्तों को रास्ते में मिले। जज साहब भी दोस्तों को देखकर वापस अदालत में आए, फिर इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को बोलने का कहा और वो बोले और रिपोर्ट हुआ। दूसरी जानिब बैनुल अक़वामी मीडिया, BBC, वॉइस ऑफ अमेरिका, इंडिपेंडेंट उर्दू, पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया के कई रिपोर्टर्स को 4 घंटे इंतजार करवा के और दाखिल होने की इजाज़त जो है वो नहीं दी गई। तो ये है उन्होंने जो साकिब बशीर साहब ने ट्वीट किया, बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब ये मामला जाएंगे अदालतों में, ऊपर अदालतों में जाएंगे और प्रोसेस फिर वही होगा। पहले आमिर फारूक साहब इसको सुनेंगे और फिर ये दरख्वास्तें मुस्तरद होंगी, फिर ये इंटर कोर्ट अपील में जाएंगी। तो इंटर कोर्ट अपील में फिर शायद कोई तहरीक इंसाफ के लीगल टीम कोई अपनी बात समझाने में, बताने में, कायल करने में जो है वो कामयाब हो जाए। वरना आमिर फारूक साहब के ख़िलाफ़ जिस तरह तक तहरीक इंसाफ चली गई है और कि आप हमारे केस ना सुने, तो आमिर फारूक साहब भी उसी शिद्दत के साथ केस भी सुनते हैं और उसी कमिटमेंट के साथ और पूरी उसके साथ जिस तरह से मुसलसल दरख्वास्तें मुस्तरद कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं। तो ये एक मामला तहरीक इंसाफ का चल रहा है आमिर फारूक साहब के साथ। तो ये है सारी सूरत हाल। ये मामला पहली समाअत पर उलझ गया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था उसकी कंप्लाइंस नहीं हुई। जिस तरह से उन्होंने कहा कि ओपन हेयरिंग हो, पब्लिक में से कोई जाना चाहता है जाए और फेयर ट्रायल हो, वो तो नहीं हुआ। तो इसलिए देखते हैं कि अब चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं। और सहाफ़ी को भी भेजना पड़ेगा। अगर सहाफ़ी को नहीं भेजेंगे तो जिस तरह से मैंने आपको बताया है कि जो एहतशाम अब्बासी साहब कह रहे हैं कि वो इस मामले को जो है वो चैलेंज करेंगे और जब ये नई लिटिगेशन एक शुरू होगी तो फिर पता नहीं क्या क्या इसमें चीज़ें सामने आएंगी। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलग इमाम साहब कामिल नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।